न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम मागाम में हैं। मागाम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे से एक बाईपास निकल रहा है और अगरचे उस पर बेशतर काम हो चुका है और उसमें कुछ रुकावटें एक दो मुकामात पे कुछ रुकावटें हायल हो रही हैं। और वो रुकावटें ये हैं कि कुछ लोगों की जो मिल्कियती अराज़ी हैं और उनका कहना है कि उस ज़मीन पे उनकी कंस्ट्रक्शन पहले से ही कई साल पहले हो चुकी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं और साथ ही यानी तामीराती मकानात जो है, रहायशी मकानात जो है वो तामीर पहले ही हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि या तो वो इस रोड के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे या तो ये डाइवर्जन चाहते हैं और या तो अलाइनमेंट चाहते हैं या तो इस ज़मीन का कंपनसेशन चाहते हैं। पहले कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी रोड पे हम खड़े हैं, यह आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं और यहाँ तक इसके पीछे जो रोड बना हुआ है और यहाँ से ये रुकावटें जो है एक दो मकामात पर हायल हो रही हैं। और ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि इसके सामने जो है कुछ मकानात बने हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और उस वजह से इसमें जो रुकावटें हैं हायल हो रही है, इसलिए ये रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। अगरचे यानी एक तरफ ये रोड बना है और उसमें फिर ये काम रुका पड़ा है और इसलिए यहाँ के जिन लोगों की ज़मीन इसमें जाती है, चलिए हम उनके तासुरात जानते हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। नहीं, मसला यह है कि जो पुलिस स्टेशन मागाम से बाईपास मिसाल स्टार्ट हो रहा है अप टू NTR मिसाल मेन जो रोड है, या हालांकि यहाँ तक उन्होंने निकाला है, लेकिन यहाँ से सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमारी मिल्कियत ज़मीन शुरू हो रही है। यहाँ पे पीछे दो मकान निसार साहब और अल्ताफ़ साहब का मकान कंप्लीट बने हुए हैं और लास्ट पे मेरा कम्प्लेक्स मिसाल 3 स्टोरी मिसाल वो भी रेडी है। हम गवर्नमेंट को इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं ऑलरेडी कि इसकी अलॉयमेंट आप चेंज कीजिए या यहाँ पे ऑलरेडी आप डाइवर्जन दे, लेफ़्ट साइड उनकी एनकरेजमेंट लैंड अवेलेबल है। रिसेंटली यहाँ पे मैंने एक कनाल 7 मरला बीरवा में उसकी बाई रजिस्ट्रेशन हुई है। दूसरा प्लाट है 16 मरला, उसकी भी बाई रजिस्ट्रेशन हुई है। तो बैंक से कर्ज़ा लेकर इधर उधर करके मैंने ये ज़मीन कहीं से ली है, अपने बच्चों को के लिए मिसाल ये एक एसेट रखा है। अब कहाँ से पॉसिबल है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करूँ? तो हमारी यही एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है LG साहब, ऑनरेबल LG या वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, या MLA साहब भी इसमें इंटरफियर लास्ट टाइम उन्होंने भी किया है। तो SDM साहब को भी हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे दुकान यानी हमारे बच्चों का फ्यूचर इसमें इन्हें ख़तरे में पड़ रहा है। यानी हमारे बच्चों को यही एक एसेट है। हमने बड़ी मुश्किल से वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे खड़ा किया है, या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 2 मकान हमने मिसाल बनाए हैं। हम कहाँ पे जाएंगे? इनायत साहब का भी मकान है यहाँ पे, निसार साहब का है, अल्ताफ़ साहब का, या मेरे दुकान जो है ऑलरेडी लेफ़्ट साइड में इनको अच्छी तरह से लेफ़्ट साइड से बिल्कुल यानी खाली मिसाल ये ज़मीन है, एनकरेजेड लैंड है, गवर्नमेंट को अपनी लैंड है। लेकिन 18 बार हमारी ज़मीन की डिमार्केशन हुई है। सर हमारा यही करे, या तो आप रोड की जो अलॉयमेंट है वो चेंज कर दे। यानी 2 ऑप्शन है। ये नेसेसरी नहीं है कि यहीं से आपको रोड निकालना है। जहाँ से आपको इनको फ्री यानी जो लैंड वैकेंट है वहीं से ले, ताकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, बच्चों का फ्यूचर है वो बच जाए। अब अगर वो प्रोविज़न इसमें नहीं है, देन दे शुड गिव अस कंपनसेशन एज़ पर द ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। इनको रिसेंटली वहाँ से ऑर्डर आया है, अगर इनकी मिल्कियत प्रॉपर्टी लैंड आपको चाहे, आप बाज़ाब्ता लैंड एक्विजिशन एक्ट में इनको मिसाल कंसिडर कीजिए, अकोमोडेट कीजिए। तो बाकी हम अनसेफ खुद को फील कर रहे हैं कि इस रोड से। देखिए, हम रोड के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि ये रोड बने, लेकिन तरीके से किसी एक फैमिली को इसमें टारगेट ना करें। हमारे पास जो वैकेंट लैंड थी, यहाँ आपके पीछे जो पड़ी है ये ज़मीन, ये ऑलमोस्ट 12 मरला है, ये हमने फ्री ऑफ कास्ट इनको दे दिए। और इस साइड यानी जो इरिगेशन लैंड है, उस साइड ऑलमोस्ट 10-10, 12-12 फीट इनकी ये जो लैंड है ना, ये वैकेंट है और ये इनकी खुद की लैंड है। लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारी लैंड जो हमारी मिल्कियत है, उस लैंड को ये टारगेट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो इनकी ज़मीन पड़ी है, इरिगेशन है, जो ऑलरेडी ज़मींदारों ने एनकरेज की है, उस साइड से ये रोड ले लें। बाकी मेरा आगे का मकान है, ये अगर मुझे मालूम होता कि ये मसला होने वाला है तो मैं ये कंस्ट्रक्शन नहीं करता। और आगे भी हमारे शॉपिंग कम्प्लेक्स है, ये इनायत साहब है, इसने हाल ही में अपना मकान कंप्लीट किया है। अगर ये अपने इस मिल्कियत से ये रोड बनाने देगा तो मुझे नहीं लगता इस बेचारे का आंगन या बाहर निकलने की भी स्पेस मिल जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको एक बार प्रॉपरली एक बार फिर इसको रिव्यू करें और देखें कि जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो बस निकालें।
اسی روڈ پہ میرا بھی ایک مکان بنا ہوا ہے، مطلب جو ریسنٹلی میں نے مطلب کنسٹرکٹ کیا ہے اور کمپلیٹ بھی ہوا ہے۔ اس سے پہلے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مطلب یہاں پہ اتنا بڑا روڈ نکلنے والا ہے تو میں مطلب کنسٹرکشن کرتا ہی نہیں۔ یا تو میں گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو یہ وہاں سے تھوڑا ڈائیورجن لے کے، اگر یہاں سے 2-4 فٹ لے کے، وہاں سے 2-4 فٹ لے کے روڈ کمپلیٹ کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ بول رہے ہیں کہ ایک سائڈ سے لیں گے، ون سائڈ سے پورا 18 فٹ لینڈ مطلب ہمارے ملکیت سے لیں گے، تو اس حساب سے مجھے تو مطلب کچھ وہاں پہ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو اس حساب سے میں گورنمنٹ سے مطلب لک آفٹر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں پہ دیکھے کہ ہمارا بھی یہاں پہ دیکھے کہ اس ہماری زمین کو مطلب لک آفٹر کرے کہ کہاں سے صحیح ہوگا تو وہیں ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، آپ نے تاثرات سنے ہیں جو یہاں کے جو مقامی ہے، رہائشی ہے اور جن کی زمین اس میں جاتی ہے، اور ان کے تاثرات آپ نے سنے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ ایک طرفہ، کیونکہ اس میں ایک بار پھر میں آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس ندی کے صرف ایک طرف ہی یہ روڈ نہ نکلے، بلکہ اگر دونوں اطراف سے یہ روڈ نکلے تو کسی کا نقصان نہیں ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ خطرے میں لاحق ہو رہا ہے اس وجہ سے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ روڈ بننے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یا جو ان کی ملکیت یا اراضی جو ان کی زمین جاتی ہے، یا تو سرکار اس پہ غور و خوض کرے، ریویو کرے اور ان کی جو الائنمنٹ کرے، یا اس کا معاوضہ دے دیا جائے، یا جو اس بیچ میں جو ندی بہہ رہی ہے روڈ کے ساتھ، دونوں اطراف سے یہ روڈ نکالا جائے، اور تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار اس حوالے سے بات چیت کرے، اس حوالے سے جائزہ لے، اور ایک بار پھر اس روڈ کا جائزہ لے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے جو یہاں کے مقامی رہائشی ہے، تاکہ یہ مسئلہ یعنی مکمل طور پہ حل ہو جائے۔ ناظرین، اس معاملے کے حوالے سے جب ہم نے RNB کے AEE سے فون پر پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر SDM بیروا اور جو بھی RNB کا ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آنے والے 1-2 دن میں ڈپٹی کمشنر بڈگام کے ساتھ بھی اس بارے میں میٹنگ ہوگی، اور آنے والے دنوں میں اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین حرہ۔